वो वस्तु उसी के पास पहुंचना चाहिए। बीच में हम इधर उधर सरकाने वाले कोई नहीं, क्योंकि हम नहीं और आप नहीं, ये नहीं वो नहीं, अरे देखने वाला तो देख रहा है। देवी पार्वती रस को रस से बदलना चाहिए, किंतु रस को देखकर नमक नहीं डालना चाहिए। महाराज, पके अन्न को कच्चे अन्न से बदला जा सकता है। भाई, पके अन्न को कच्चे अन्न से बदला जा सकता है और तिल को उसी के बराबर दान से बदलना चाहिए। जो ब्राह्मण तिलों से भोजन, उपटन और दान से भिन्न कोई दूसरा व्यापार आदि कर्म करता है, वो कीड़ा होकर अपने पितरों के साथ कुत्ते की विष्ठा में डूबता है। देवी पार्वती महाराज, फुआ और स्वर्ण गौ घोड़ा पृथ्वी और तिल का दान करने वाला ब्राह्मण यदि विद्वान न हो तो वो उसे ग्रहण करके काष्ठ की भांति जला देता है। आपको दान में मिला तो सही, लेकिन आपने उसका उचित उपयोग नहीं किया, तो वो आपको जैसे काठ में अग्नि जलती है, वो दान आपको जला डालेगा। दान में लिया हुआ स्वर्ण आयु का तथा रतन अपने शरीर, पुत्र, पौत्र, पोत्री और महाराज दोहित्र तथा कुल में होने वाले अन्य पुरुषों को नाश कर दे। दान किया हुआ धन कोई बचाने की कोशिश करेगा A to Z, उसमें ब्राह्मण भी है, आप उसको बचा नहीं सकते। आपका विनाश ही विनाश है। ये कथा देखिए, आज लग रही है, मैं कई वर्षों से कहता आ रहा हूं कि आप जो दान करते हैं इसमें मेरा भी अधिकार नहीं है। मैं भले ही यहाँ का महंत मानो, महाराज जी मानो, संत मानो, भगत मानो, जो मानो, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इसमें हाथ भी डाल दूं। तो फिर दूसरे की तो हिम्मत बनेगी कहां से? कभी दान के चक्कर में ज्यादा नहीं घूमना चाहिए। अब कुछ जगह हम कथा कहने जा रहे हैं, वहां तो हमें भरपूर दान मिल जाएगा। आज जो दान कमा रहे हैं, दान कमाने वालों का आज भेद खोल दिया। ये कथावाचक 31 लाख, 21 लाख, 11 लाख, 51 लाख ये कथावाचक लेते हैं और बदले में बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन ये उसका उपयोग अपनी सुख सुविधा के लिए करते हैं। इनको ये भोग अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। क्यों भैया, बुरा तो नहीं लग रहा है? अगर कथा सुनना चाहते हो तो मैं कथा तो कहूंगा भाई, दान के लिए लालच कभी मत करो। मेरी ससुराल से मेरे लिए पीरो पिछोड़ा आ जाए, अरे बाबा आपका साला गरीब है, आप भात की अपेक्षा करते हैं कि नहीं नहीं 51,000 का भात तो ला रहे, बेचारा अपना खेत या मोड़ी मोड़ी ने बेच के थोड़ी लागो। अरे बाकी जो श्रद्धा है, अगर बतैया तो आके महाराज एक पिछोड़ा लेके खड़ा हो गया तो भी हमारे लिए सम्मानित। नहीं नहीं, हमारी माता जीजा को तो कपड़ा अच्छे लाइए, जीजी नहीं नहीं, मेरे डुकरा को तो अच्छे लाइए, अरे जीजी नहीं नहीं, मेरी दोहरानी जेठानी है, बिना साड़ी अच्छी पहनाइए, जीजी मैं गरीब हूं। अरे तुमने किसी की लाचारी बेबसी नहीं देखी, तुमने तो अपना फेंक दिया, तुमने तो अपना बड़प्पन बता दिया। अरे महाराज, भगवान पर तो सोचो कि भगवान जो तुम कर रहे हो वो क्या सोच रहा है तुम्हारे विषय में। तुम्हारा लालच दान के लिए इतना बढ़ गया कि तुम अपने भाई को, अपने रिश्तेदारों पर भी दबाव डाल के, उनसे दबाव डाल के दान लेना चाहते हो। मैं कुछ बोल तो नहीं गया, सत्य करे
अरे वे तो अगर पौड़ पे आके खड़े हो जाए हमारे अतिथि है, हमारे भगवान। अगर एक बहन का भाई बतैया बन के दरवाजा पे आ गया, बहन गदगद हो जाती है, मेरी बहन आओ, भाइयों पर दबाव डालना छोड़ो। भैया सबके घर महाराज, घर घर घूरे के मुहे क्या बोलते महाराज, माटी के क्या बोलते महाराज, माटी के चूल्हे। ऐसे मत, ऐसा मत करो। देखिए इसमें दान कर दिया, मैं इसलिए कह रहा हूं, स्वर्ण आयु का रतन अपने शरीर, पुत्र पौत्र प्रपोत्र दोहित तथा कुल में होने वाले अन्य पुण्यों का नाश कर देता। आपने जो मांगा बेबस करके वो आपके कुल को कुल विहीन कर देगा। 5 योजन के भीतर भी यदि अपने गुरु का अगमन सुनाई पड़े, भगवान शंकर ने साफ कह दिया, एक पार्वती 5 योजन के भीतर भी यदि अपने गुरु का आगमन सुनाई पड़े तो उनकी अपेक्षा मत करो, नजरअंदाज मत करो। अगर आप 5 कोस दूर भी हैं, आपके गुरु का आगमन मालूम पड़ गया कि आपके गुरु आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके गली में, आपके नगर में, आपके शहर में आने वाले हैं, आप समाचार सुनने के बाद उनको नजरअंदाज मत करो। मनुष्य सदा सत्य पात्र को ही दान देवे। आज कथा में ये कह दी, हे मनुष्यों, आप दान सत्य पात्र को देना जो सत्यवादी हो, कुपात्र को मत देना, लेकिन आपका दिया हुआ दान भी खत्म तो लगेगा। सत्य पात्र को दान दो, जो सत्य पे चलने वाला हो और सत्य बात कहने वाला हो और सत्य की साधना करता हो, सत्य मार्ग पर चल के अपने जीवन को व्यतीत करता हो। दान देना है तो ऐसे स्थान पर देना, दान जमाखोरों को मत देना। दान जमाखोरों को दे दो, जो आपके भरी हुई थाली के दान को उठ के अपनी गाड़ी में डीजल डलाए और ऐसा आराम करे, ऐसे को कभी दान मत देना। आपका जो पेटियों में दान आता है, जहां दान आता है, ये आपका है, सर्व समाज का है, सर्व कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, दीनहीनों के लिए, आप जैसे निर्धनों के लिए है। ये आपका अधिकार है, समझ लो। शासन सत्ता जब ही सफल होती है जब आप सत्य पर चलते हैं। आपकी सत्ता भी सुरक्षित, आपका धर्म भी सुरक्षित। जो कहीं दान दिया जाता वह देखकर लोग बस उसे मांगने लगे तो विद्वान पुरुष उसे दान दूसरा मांगने लगे। किसी ने कहा कि बालाजी पे जहां थाली में तो 51,000 1 लाख चढ़ा गए और वो आदमी आपके पीछे लग गया कि वहां तो चढ़ा दे, कुछ मुझे भी दे जाओ, तो मांगने वाले को दान कभी नहीं दे। आप समझ लो महाराज, आज बात वही चल रही है महाराज जो बाबा बरसों से कहते आए, अपनी साख बनाओ। आज साख बनाओ, वो दे दिया। अरे ये व्यासपीठ पे बैठने के लिए बड़े बड़े योगी तरसते हैं, इस व्यासपीठ की गद्दी पर बिठा दिया। ये व्यासपीठ अमर है, अजर है। अगर इसके बाद भी अगर तुम नहीं जागे तो तुम्हारी व्यासपीठ भी तुमसे छीन ली जाएगी। क्यों भैया, कथा में कुछ आनंद आ रहा हो तो कहो। ए तू ऊपर रुपया मत ले, तेरी बात में अलग से तो बता दे।
गिरधारी ने डट जा। पहले बेटा कथा सुन, बात चल रही है दान पर। दान योग पात्र को दो, जो आपका दान सर्व कल्याण का है। अगर वो अपनी जेब में भरने के लिए दान दिया जा रहा है या ले रहा है तो पाप लगेगा उसको पाप लगेगा। महाराज, यदि ब्राह्मण उसका रस विक्रय त्याग देता है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होगी। अगर वो ब्राह्मण त्याग कर देता है, आगे बात करें ऐसे, अगर ब्राह्मण लालची हो गया, महंत बाबा लालची हो गए, कथावाचक लालची हो गए, वेद शास्त्री लालची हो गए। जो वेद शास्त्री है ना, 7 दिन की कथा कहते हैं, उनको कभी किसी से धन नहीं लेना चाहिए। उनको श्रद्धा से उन पर छोड़ दो। आपकी जो मेहनत होगी, आपको अपनी वाणी से कुछ भी नहीं बोलना है। अगर सच्चे भगवान भक्त हो तो सुदामा बन जाओ। सुदामापुरी के बाद भी उस सुदामा ने, उस ब्राह्मण ने सुदामापुरी में प्रवेश नहीं किया था। अरे बन जाओ उसका, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी ख्याति और तुम्हारा इतिहास रच जाएगा। लेकिन भैया अगर धंधा करोगे तो धंधेबाज कहलाओ। अब मैंने सुना है कि बड़े संत आजकल कथा कहने आते हैं। एक संत वैसे हैं, वे एसी गाड़ी में आते हैं, एसी गाड़ी में जाते हैं, उनका दुपट्टा भी मैला नहीं होता है महाराज। वो किसी की तरफ विनम्रता से देखते नहीं है। लेकिन कथा के बाद 31 लाख अपनी अटैची में लेके चले जाते हैं। क्या कथा का भाव 31 लाख उचित है क्या? तो तुम कैसे जीवो? तुम अंधे बन के, अज्ञानी बन के 31 लाख, 21 लाख, 51 लाख, 11 लाख और 5 लाख, 1 लाख क्यों फेंक रहे? अरे राम कथा सुनने की लिया करो 7 दिन की। भगवान किसी गरीब ब्राह्मण को पकड़ लाओ और गरीब ब्राह्मण को बिठा दो, पोथी बाँचो महाराज। वो तुमसे 5 लाख 2 लाख नहीं मांगेगा। वो तो केवल 2100 रुपया में, 5100 में ही, 5100 में ही प्रसन्न होके चला जाएगा महाराज। अब तुम्हें वो ढोल बजाना है, संगीत बजाना है और कुछ इधर उधर की सुनना है भैया बना रहे, तो तुम चाहो तो पैसा खूब लुटाओ। सरकार जब पैसा है लुटाना तो खूब लुटाओ। अरे 7 दिना की कथा बगैर पैसे के मुंह से सुन जाए। तुम्हारी कथा कह दूंगा हनुमान जी बालाजी के प्रांगण में। तुमने अगर संकल्प ले लिया भागवत कथा का, तो मैं 7 दिना निःशुल्क कथा इसी व्यासपीठ पे तुम्हारी सुना दूंगा और तुमसे पानी भी नहीं पीऊंगा। बोलो सच्चे दरबार। अगर तुम पे पैसा भरो पड़ो है, हल्ला मचमानो है और ठाकुर साहब की जय जयकार करानो है, तो भैया मैं तो गरीब लाचार बेबस हूं। मेरे जहां तो भैया सीताराम सीताराम की जय जयकार बोलो भाई। और तुम्हें पैसा लुटानो ही है तो लुटाओ। तुम घर से कुछ लेके मत आना। 7 दिन बढ़िया से तुम्हें चाय पिलाऊंगा, प्रसाद खिलाऊंगा, सब कुछ करूंगा। अरे आ तो जाओ, आने में ही देर लग रही है। जब 24 साल हो गई कथा को और 24 साल में तुमसे हमने कुछ मांगो का मेरे भैया? अब तुम तो पैसा भैया एक बोरी भरे पड़े हैं तुम्हें। अब मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ सुंदर बगिया है, यज्ञ भवन है, भैरव बाबा है, दुर्गा मैया है, बालाजी है, अष्ट सिद्धि है, 9 निधि है, संतों के दर्शन, भक्तों के दर्शन, राम कथा, हरि कथा, जय श्री राम, जय हनुमान और बढ़िया सुंदर। तुम्हारो टेंट नहीं लगेगा, पेंट नहीं फटेगा।
यहाँ तो सब आनंद ही आनंद। अब तुम्हें 5 लाख टेंट में ही देनो तो दे दो भैया। कब मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? लेकिन कथा तो मैं ही कहूँगा। अब तुम कहो कि भाई जाना के दूसरे पे डाल दोगे तो भाई दूसरों तो जान नहीं बैठ पाओगे, यहाँ तो एक ही बैठेगो, क्योंकि यहाँ तो एक ही है ना। बालाजी सरकार। बात दूसरे लाओगे तो वो तुमसे पीछे मांगे, वो फिर आए भैया हिसाब करोगे नहीं मेरे? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब तुम पे पैसा, मैं तुमसे क्या बोलूं मेरे भाई? जो कहीं दान दिया जाता है वो देखकर लोग बस उसे मांगने लगे तो विद्वान पुरुष उसे दान कभी न दें, क्योंकि लोलुपता में और चपलता में अच्छी नहीं होती। यदि ब्राह्मण रस का विक्रय त्याग दे तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति। ब्राह्मण लोभ को त्याग दे। महाराज इधर देखो, मैं बुरा नहीं हूं महाराज। अब बताओ आप कहां देख रहे थे? महाराज अगर ब्राह्मण लोभ त्याग दे महाराज तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मांस का त्याग करने से संतान की आयु बढ़ती है। जो मांस नहीं खाता है और उसको त्याग दे तो उसकी संतान की आयु बढ़ती है। चोर और बलकल धारण करने से वस्त्र और आभूषण प्राप्त होते हैं। महाराज चीर धारण करे, बलकल धारण करे, वस्त्र और आभूषण प्राप्त होते हैं। सच बोलने से मनुष्य स्वर्ग में क्रीड़ा करता है, माने नृत्य करता है। सत्य में जयते। भैया बल्लू बाबा रस्ती में कितना मिलना है भाई? अहिंसा धर्म के पालन से आरोग्य और दान देने वाली इसकी प्राप्ति होती। किसी के प्रति अहिंसा मत, दुख मत। ब्राह्मण की सेवा करने से राज्य तथा ध्वज प्राप्त होते हैं। अब आता है ब्राह्मण। सच्चे ब्राह्मण की सेवा से राज्य एवं ध्वजित प्राप्त होता है। देवताओं की सेवा में मनुष्य दिव्य रूप पाता है। अन्नदाता से संपूर्ण अवस्थी भोगों की प्राप्ति होती है। महाराज सारे भोग प्राप्ति होती है। बोलो सियापति राम। थोड़ा भजन और कर लो, एक दृष्टांत और सुना दूंगा। थोड़ा भजन करो, कर मेरे भैया। तत्व विवेचना एवं भागवत भगवान का रहस्य क्या है? भागवत कथा का रहस्य क्या है? भागवत कथा तो सुनी है, लेकिन भागवत कथा का रहस्य क्या है? और तत्व विवेचना, तत्व विवेचना से मतलब होता है कि संसार में जितने तत्व हैं उनकी व्याख्या क्या है।